अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप नमाज़ पढ़ने आए, तो इसी तरह आप नमाज़ पढ़ते रहा करें और आते रहा करें। छोड़े इमाम साहब, पहले अपने भाई को तो समझा लें। हमें बहुत दर्स देते हैं आप, तो नमाज पढ़ते नहीं हैं, आप हमें दर्स देते रहते हैं। छोड़े इमाम साहब, आप तो परेशान ही हो गए हैं। लोग तो ऐसे बातें करते ही रहते हैं, आप ऐसे परेशान हो गए। नहीं, उनकी बात ठीक है, मैं भाई को कहता रहता हूँ लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ता। कोशिश की है तो वो इधर आता ही नहीं है, ये वो ठीक कह रहे थे। हाँ, बात तो ठीक है आपकी भी, वो नमाज नहीं पढ़ता जिसकी वजह से आपको भी शर्मिंदगी होती है। एक आइडिया है, हम उस पर अमल करते हैं तो शायद आपका भाई जो है वो नमाज पढ़ने लग जाए। क्या ठीक होगा भाई, तो इस पर अमल करते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा। चले इंशाल्लाह। कैफ भाई थक गए, क्या ख्याल है, सो जाते हैं? ठीक है, आप सुने, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं बात करता हूँ। चलो ठीक है। शाह साहब, जी जी, मैंने अभी देखा है आपके घर में सांप, एक बहुत बड़ा सांप दाखिल हुआ है। वाकई आप सही कह रहे हैं कि इधर सांप है? हाँ हाँ, बहुत बड़ा सांप आपके घर में दाखिल हुआ है, मैंने अभी देखा है। आप ध्यान रखना, ध्यान से सोना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। जनाब भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर सांप है बहुत बड़ा, मुझे डर लग रहा है। खैर खैर, बैठे बैठे, कुछ नहीं होता, बैठ जाए। कैफ भाई काफ़ी देर हो गई है, तो अब हमें सोना चाहिए, लाइट बंद कर दे। नहीं जनाब भाई, लाइट ना बंद करें, मुझे डर लग रहा है बहुत। कुछ नहीं होता, कर दे लाइट बंद। नहीं, लाइट नहीं बंद कर। मतलब आपने नहीं सोना? नहीं, मैंने नहीं सुना, आप सो जाओ। सारी रात जागते रहेंगे? मैं जागता रहूँगा। चलो ठीक है, आप जागे, मैंने तो सुबह नमाज पढ़ानी है, तो मैं सोने लगा, ठीक है? कैफ भाई आप सोए नहीं रात को? नहीं जनाब भाई, मुझे तो नींद ही नहीं आई, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तो जाता हूँ नमाज पढ़ाने। जनाब भाई, मुझे भी ले चले बस। अच्छा, आपने नमाज पढ़ने आना है? हाँ जी, मुझे भी चलो ले चले, ठीक है, मुझे आया। अकेले डर लगता है। ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या भाई, आपको नमाज पढ़ के कैसा लगा, कुछ सुकून मिला इधर? जी अदनान भाई, मुझे जितना अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से सुकून मिला है ना, इतना सुकून मुझे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिला। तो प्यारे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने ना सांप वाला आपसे कहा था, तो ये हमारा एक प्लान था। सांप हमारे घर में नहीं था, ये हम चाहते थे कि आप किसी तरह ना अल्लाह की बारगाह में आए। ये क्या किया आपने, इतना सख्त आपने मुझे डरा दिया है। आपको पता है कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो। प्यारे भाई देखे, एक सांप आपके घर में आया तो आप इतना डर गए हैं, तो उस सांप के बारे में क्या है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांप आपकी कब्र में होगा जो बेनमाजी है, तो वो उसे क़यामत तक काटता रहेगा, यहाँ तक कि वो सज़ा आपकी कम नहीं होगी। तो प्यारे भाई, इस सांप से आप डरते हैं, तो वो कब्र वाले अजाब से आप नहीं डरते। तो प्यारे भाई, आपको चाहिए आप नमाज़ पढ़ते रहें। तो दुनिया में आप इतना डरते हैं तो आखिरत में भी तो ये अजाब आपको मिलेगा। तो इसलिए आपके साथ ये प्लान बनाया था ताकि आप इधर आते, आप नमाज़ पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में आते। इसी तरह हदीस शरीफ में आया है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल दरपेश आती, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। यानी आपको जब भी कोई मुश्किल दरपेश आए तो आप अल्लाह की बारगाह में आए, ताला तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या भाई, इसके साथ साथ ये तो आखिरत वाले है ना, दुनिया में भी इसके कुछ नुकसानात हैं नमाज ना पढ़ने के। जैसा कि अल्लाह ताला जो बेनमाजी है उसकी दुआ को कबूल नहीं करता, उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद होती ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो जो बंदा जो बेनमाजी होता है वो लोगों के सामने ज़लील ख्वार होकर रह जाता है। ठीक है, उसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती, बहुत सारी खराबियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ज़हनी सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। तो नमाज अदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आपके काम में भी बरकत होगी और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है, मुझे आपकी समझ आ गई है, मैं आप इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज अदा करने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कसम
नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। कलमा पढ़ने के बाद सारे अमाल नीचे आए हैं, जिब्राइल अमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाए हैं। लेकिन ये नमाज का तोहफे के लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अर्शों पे बुलाया, अर्शों पे, और वहां पर जाके ये नमाज का तोहफा दिया कि मेरी तरफ से अपनी उम्मत को ये नमाज का तोहफा दे दो।